नमस्कार सभी को। मेरा नाम विवेक सिंह। मैं एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है तो आप आपका परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो मैं एक और सच्ची घटना के साथ आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। चलिए आज की कहानी शुरू करता हूँ। तो क्या आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के ग्रेटर नोएडा की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक जगह है सेलमपुर। इस सेलमपुर में खेत वगैरह थे और इस खेत में एक कुआं था। तारीख थी 6 दिसंबर साल 2015। समय सुबह 8 बजे। उसी खेत में उस कुएं के आसपास एक बच्चा खेल रहा था। उस बच्चे को अचानक कुएं से कुछ आवाज आती है। वो डर के चिल्लाते हुए चाचा चाचा कहता। और चाचा को जाके अपना बताता कि चाचा देखो वहां कुआं है, कुएं से आवाज आ रही है, मुझे तो लगता है कि वो भूत है। अब चाचा आते हैं और सुबह का समय और चाचा वो लोग भूत पे तो विश्वास नहीं करते। वो लोग जाते और कुएं में जैसे झलक लेते उनके मुंह से चीखें निकल जाती। वो देखते कि अंदर कोई लड़की फंसी है, खून से लथपथ, पूरा खून से तना हुआ। वो कुआं 30 फीट गहरा गहरा था और उसमें पानी भी था। फिर उसके जो चाचा थे वो सभी गांव वालों को बुलाते। फिर सभी गांव वाले मिलकर कड़ी मशक्कत के साथ उस लड़की को निकालते। इसी बीच एक पुलिस वालों को कॉल करता। पुलिस आती है और देखती कि एक सीने पे और एक पीठ पे लड़की को गोली लगी है, इसीलिए पूरा बॉडी पूरे खून से सना है। वो फौरन पुलिस को हॉस्पिटल को एम्बुलेंस बुलवाते हैं। एम्बुलेंस में बैठा के हॉस्पिटल भेजते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर देखते वो देख के हैरान हो जाते कि लड़की जिंदा कैसे है। 2 गोली लगने के बाद भी ये जिंदा है, ये संभव नहीं, ये एक चमत्कार है। फिर उसका जो इलाज होता है, इलाज चलते चलते वो डॉक्टर जो थे वो इसको ट्रांसफर कर देते हैं वहां के अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में फिर बाकी की इलाज चलती और फिर थोड़ा समय गुजरता। अब तमाम जो ऑफिसर थे, तमाम जो लोग थे, यही जानना चाहते थे कि इस लड़की के साथ हुआ क्या। सभी ऑफिसर और सभी लोग इंतजार करते कि लड़की कब होश में आएगी। कुछ दिनों तक इलाज चलता है, फिर लड़की होश में आती। लड़की होश में आती तो वहां के जो मजिस्ट्रेट थे वो सबसे पहले उस लड़की से मिलते और उसे विश्वास दिलाते कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या हुआ। अपनापन का एहसास करवाते हैं। जैसे वो मजिस्ट्रेट अपनापन का एहसास करते लड़की की आंखों से आंसू निकल जाता। ये देख के वहां का जो सिचुएशन एनवायरनमेंट था वो मानो कि इमोशनल हो गया पूरा। फिर वो अपनी बातों में लेते, बातों में बढ़ाते, पुचकारते और कोशिश करते कि वो पहले अपनापन का पूरे तरीके से फील करवाए, तब शायद लड़की कुछ बताए। फिर अपनी दुख भरी दास्तान लड़की सुनाती है कि तारीख 22 नवंबर साल 2015 की घटना है। लड़की बताती है कि मैं दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के इस जगह के रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मम्मी, मेरे पापा, एक छोटा भाई तो एक छोटी बहन भी है। सब कुछ हमारे जीवन में सही चला था। मैं 22 नवंबर साल 2015 को घर से दूध लेने के लिए निकलती हूँ। मैं जैसे ही पार्किंग एरिया में पहुंचती हूँ, अचानक से लगता है कि पीछे से कोई मेरे मुंह पे कुछ सुंघा दिया है। और फिर मेरी जब आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी फार्म हाउस में पैक हूँ और सामने 3 लोग थे। तीनों की उम्र लगभग 24 साल से लेके 35 साल के बीच रही होगी। वो जिस फार्म हाउस में थी मानो कि ग्रेटर नोएडा का ही एक फार्म हाउस था, जहाँ पे मतलब चारों तरफ जंगल थे और खेत थे। वहां पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, कोई घर नहीं था। अब लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग है कौन, आखिर ये लोग मुझे किडनैप क्यों किए। वो लोग सामने जो 3 लोग थे वो लोग दारू चखना पीते हैं और फिर बारी बारी से वही करते हैं शायद जिससे उसने किडनैप किया था, बलात्कार करते हैं। देखिए, ये 3 लोग मिलके एक करके उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते। लड़की चिल्लाते रहती लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि शाम के चारों ओर खेत से भरा हुआ था और कोई व्यक्ति गुजरता नहीं था। इन 3 लोगों ने एक का एक करके कई बार रेप किया। शायद कुछ संख्या और भी बढ़ सकती है। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, दर्द सहती रही, लेकिन शायद उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। समय गुजरता गया, दिन गुजरते गए। इधर जब दूध लेके घर वापस नहीं आई तो उसके माता पिता ने वहां के पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई कि मेरी बेटी गायब है। लेकिन वहां की पुलिस को भी वो लड़की नहीं मिलती। समय गुजरता, दिन गुजरता, हर दिन न जाने वो दरिंदे लड़की को कितने बार खरोचते। फिर कभी कभी वो लोग जब बाहर जाते तो फार्म हाउस को पैक अच्छे से करते कि लड़की भाग ना पाए, लड़की की आवाज कहीं दूर तक ना जा पाए। सर लड़की की आवाज सुनने वाला उस वक्त ना कोई था और ना कोई वहां पे होता।
क्योंकि शायद वो एरिया ही ऐसा था, वहाँ कोई आता जाता नहीं, केवल एक फार्म हाउस। अब देखिए, एक एक करके हर दिन लगभग 13 दिन तक उन दरिंदों ने इसके साथ दरिंदगी की। 13 दिन बाद तारीख है 5 दिसंबर साल 2015। 5 दिसंबर साल 2015 को तीनों लोग बाहर गए हुए थे, और इसी बीच इस फायदा उठा के लड़की कैसे जैसे तैसे करके वहां से भागने की कोशिश करती है। जैसे वो भागने की कोशिश करती है, लड़कों को वो जो दरिंदे थे उन्हें पता चल जाता है। फिर वो लोग उसके पीछे भागते हैं। अब लड़की आगे आगे और दरिंदे पीछे पीछे। ये लड़की भागते भागते पहुंचती है ग्रेटर नोएडा के सलेमपुर। वहां पे चारों तरफ खेत था, चारों तरफ जंगल था, वहीं पे भाग रही थी। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। शाम के वक्त था। इसी बीच भागते भागते वो जो दरिंदे थे उन्हीं में से एक ने 2 गोलियां चलाई, जो कि एक लड़की के सीने पे तो एक पीठ पे जाके लगी, और इसके बाद लड़की कुएं में कूद गई, मतलब गिर गई कहिए। जब लड़को उन जो दरिंदे थे उन्हें लगा कि ये मर गई, क्योंकि 2 गोली मार दिया था और कुएं में गिर गई। 30 फीट गहरा कुआ और कोई हलचल नहीं हो रही थी। तो ये लोग चले जाते, वो लड़की भी इंतजार करके लोग चले जाते, मैं कुछ शोर मचाऊं। वो लोग जाने का इंतजार करते, लड़की लोग कुछ देर बाद चले जाते। जब लड़की को ये तसल्ली होती कि नहीं अब उसे उसके मतलब वो लोग दरिंदे चले गए, तब जाकर लड़की अपनी चीखने की आवाज निकालती रात 8-9 बजे। और ये चीख रात को 9 बजे से आवाज देती कोई आए कोई बचाए। और उसके बाद सुबह 8 बजे 6 दिसंबर 2015 में वो बच्चा सुनता है, जिसे लगता है कि भूत है। वो अपने चाचा को बताता है, फिर चाचा गांव वालों को बुलाते, गांव वाले पुलिस को, फिर पुलिस हॉस्पिटल, फिर इस तरीके से कहानी बाहर आती। ये कहानी बाहर आती तो उसके बाद फौरन उन 3 दरिंदों को पहचान करके उन्हें सजा दिलवाई जाती, मतलब उन्हें अरेस्ट किया जाता, उन्हें कोर्ट में भेजा जाता। लेकिन देखिए अफसोसनाक बात यह है कि इस खबर को आज 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन दरिंदों को पूरी तरीके से सजा नहीं हुई। ये मुकदमा ये कोर्ट में अब तक चल रहा है, यहाँ तक कि वो दरिंदे जमानत पे बाहर भी हैं। आखिर इस लड़की को न्याय कब मिलेगा? जो अब जब ये घटना हो गई तो लड़की के जो पिता थे उन्हें लगता है कि इनकी बेटी की गलती थी, और इसी वजह से उनके पिता ने उसके पिता ने लड़की के उसने अपनी बीवी और बेटी बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। इसके बाद इस लड़की की माँ अपने तीनों बच्चों को संभाल रही अब तक, और हर दिन हर सुबह हर रात तड़प रही है, और हर सुबह एक नई रोशनी के साथ इंतजार कर रही है कि कब इन्हें न्याय मिलेगा। और ये मामला तो अब तक कोर्ट में चल रहा है, विचार इस पे किया जाए। विचार क्या मतलब कि जो बहस होता है वो हो रही है। तो देखिए यही थी हमारी आज की कहानी, और ये आखिरी अपडेट थी 29 अगस्त 2024 की, कि अभी तक कोर्ट में मामला चल रहा है और सजा नहीं मिली। आखिर सजा कब मिलेगी और क्या है आपकी राय है इस कहानी पे? आप राय रख के जाइएगा। तो देखिए आज की कहानी हमारी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक सच्ची घटना में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।